नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, भारत के 16 वर्षीय युवा खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर डी गुकेश जो है वो एक अपनी ही रफ्तार में चल रहे हैं, एक ऐसे दौर में चल रहे हैं जो बड़े से बड़े खिलाड़ियों के जीवन में भी शायद कभी कभी आता ही बहुत कम है और कभी कभी आता ही नहीं है। जी हाँ, ये खिलाड़ी अपनी मानसिक दृढ़ता का परिचय दे रहा है। ये खिलाड़ी अपने कैलकुलेशन के दम पे, अपने रिस्क टेक लेने की एबिलिटी के दम पर वो स्थान हासिल करता जा रहा है जो शायद मुझे नजर नहीं आता कि विश्वनाथ आनंद के बाद किसी भी दूसरे भारतीय खिलाड़ी ने इस स्तर को इससे पहले छुआ है। तो गुकेश सिर्फ नाम के नंबर तो नहीं हो गए हैं भारत के विश्वनाथ आनंद के बाद, वो डिजर्व कर रहे हैं इस प्लेस को और कारण है उनके प्रदर्शन। हमने देखा कि ओलंपियाड में किस तरह से पूरी दुनिया के सामने जो है उन्होंने दिखाया कि भारत का एक 16 वर्षीय युवा खिलाड़ी जो है टूर्नामेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर के उभरा। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि किस तरह से उन्होंने कुछ ऐसे मैच जीत के निकाले जो कि ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल इक्वल है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कुछ ऐसे मैच भी जीत के निकाले जहां पर सामने वाले को उन्होंने कोई मौका ही नहीं दिया। आंद्रे एसिपेंको रूस की बहुत बड़ी जो है उम्मीद कहे जाते हैं, रूस की अगली जो श्रेणी है, हम जिसे कहें अगली जो पीढ़ी है, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जूनियर खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ जो है कहा जाता है कि अगर रूस से अगला कोई विश्व चैंपियन रूसी खिलाड़ी हो सकता है तो उसमें से आंद्रे एसिपेंको का नाम सबसे पहले लिया जाता है। लेकिन उन्हीं आंद्रे एसिपेंको को गुकेश ने सिर्फ 29 चालों में हार मानने पर मजबूर कर दिया। भाई, गुकेश की छलांग जो है वो कितनी लंबी होती जा रही है उसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि कल का मैच उन्होंने जीतकर टर्किश लीग में विश्व के टॉप 20 में जगह बना ली है। डूडा जिन्होंने विश्व कप जीता था उनको पीछे छोड़ दिया है 2732.6, मतलब करीब करीब राउंड फिगर करेंगे तो 2733, 2733 रेटिंग को टच कर लिया है गुकेश ने। यही क्रम जारी रहेगा तो अगले एक दो दिन में जो है वो वर्ल्ड टॉप 18-17 तक भी अगर पहुंच जाएं तो कोई बड़ी बात जो है वो होने नहीं वाली है। चलिए अब देखते हैं कि गुकेश ने किस अंदाज में आंद्रे एसिपेंको को पराजित किया। वैसे आजकल हो ये रहा है कि मैं किसी का भी वीडियो बना रहा हूँ नाम गुकेश का ले रहा हूँ क्योंकि गुकेश का नाम ही जबान में चढ़ गया है और ये खिलाड़ी जो है वो आसानी से बिल्कुल नहीं रुकने वाला है। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे मैच हुआ। D4 से शुरुआत हुई, गुकेश काले मोहरों से खेल रहे थे और यहाँ पर हुआ नाइट F6, C4, E6, नाइट F3 और यहाँ पर D5 खेलते हैं गुकेश। नाउ G3। तो यहाँ पर गुकेश ने खेला बिशप B4, बोगो इंडियन, काफी फेमस लाइन है। सागर भाई ने तो बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं बोगो इंडियन पे, सीरीज है उनकी, DVD बनी हुई है। बिशप B4। ओके, यहाँ पर एसिपेंको जवाब देते हैं जो सबसे जो मेन लाइन है बिशप D2 और नाउ यहाँ पर गुकेश चुनते हैं A5 जो कि कम खेला जाता है। यहाँ पर जो बेसिक लाइंस हम जानते हैं, एक तो बिशप को वापस आ जाते हैं बिशप E7 या बिशप D6 या फिर बिशप इंटू D2, बट यहाँ पर गुकेश चुनते हैं A5। ओके, बिशप यहाँ पर G2, नाउ कासल, और इस पोजीशन पे नॉर्मली जो हमने देखा है या तो कैसल किया जाता है या फिर क्वीन C2 खेला जाता है, बट यहां पर एसिपेंको जो है उन्होंने क्वीन C1 खेला जो बहुत ही रेयर लाइन है। मैच खेला गया है बट काफी रेयर लाइन है। और इसके बाद ये जो गेम है पूरा का पूरा बोरिस गेलफैंड का एक गेम है उसको फॉलो करता हुआ नजर आता है। बोरिस गेलफैंड ने व्हाइट से जो है क्वीन C1 पे काफी मैचेस खेले हैं। ओके, बिशप E7, कासल और नाउ C6 यहां पर गुकेश ने किया, सॉलिड खेला। रुक D1 यहां पर लेकर के आए आंद्रे एसिपेंको और नाउ यहां पर गुकेश खेलते हैं नाइट BD7 अपना एक और मोहरा निकालते हुए और बिशप F4 यहां पर खेलते हैं एसिपेंको। और ये एक तरह से बिशप F4 के बाद एक तरह से ये जो है उकसा रहे हैं कि ब्लैक को कि आप नाइट H5 कीजिए। नाइट H5 किया गुकेश ने। यहाँ पर एक मैच है बोरिस गेलफैंड और वाकीदोव का खेला गया, साधवानी, रौनक साधवानी और ओपरिन का खेला गया ये मैच। तो यहाँ पर उन्होंने खेला बिशप G5। नाउ आइडिया ये है कि आप मेरे जो ये बिशप है उनका जो बैड बिशप है उसको एक्सचेंज कर लिया जाए, ठीक है। और इससे पहले जो मैचेस हुए थे उसमें भी बिशप इंटू G5 जो है वो मारा गया था, वाकीदोव ने मारा था। एंड नाउ नाइट इंटू G5 और ये पर्टिकुलर पोजीशन में वाकीदोव ने खेला था यहाँ पर B6। ओके, लेकिन गुकेश यहाँ पर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं और गुकेश खेलते हैं B5। अब B5 एक इंपॉर्टेंट मूव है क्योंकि वो व्हाइट को पूछ रहा है कि क्या पोजीशन को क्लोज करना चाहेंगे या फिर ओपन करना चाहेंगे, ठीक है। अगर पोजीशन को ओपन अप करते हैं
तो फिर ये जो ब्लैक का जो बैड बिशप है, ये बिशप जो है एक्चुअली में काम करने लग जाएगा, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे उन्होंने क्या किया, उन्होंने खेल दिया यहाँ पर C5 और फिलहाल के लिए उस बिशप को बंद ही रखा, पोजीशन को क्लोज रखा। लेकिन जब आप पोजीशन को एक साइड से क्लोज करेंगे तो दूसरे साइड से उसके ओपन होने की संभावना जो है काफी बढ़ जाएगी। तो यहां पर मुकेश खेलते हैं क्वीन E7 विद द आइडिया ऑफ E5। तो ब्लैक को लेकिन E5 मिले इससे पहले ही व्हाइट का E4 यहां पर आ जाता है। ओके, बिशप यहां पर इन्होंने खेला बिशप A6 गुकेश ने। अब आइडिया यह है कि कभी ना कभी भाई B4 वगैरह बढ़ेंगे तो ये जो है बिशप जो है वो काम पे आ जाएगा। नाउ इस पोजीशन पे बिशप F3 खेला, यहां पर एसिपेंको ने दबाव दिया घोड़े को, तो घोड़ा वापस आ गया F6 एंड नाउ E5। ये जो पर्टिकुलर पोजीशन है टिल E5, अब देखिए कि C5 भी आ गया, E5 भी आ गया, व्हाइट को बोर्ड पर अच्छा खासा स्पेस मिला हुआ है, ब्लैक के पीसेस पीछे की तरफ दब रहे हैं। लेकिन यही वो पोजीशंस हैं जो गुकेश की स्ट्रेंथ को जो है दर्शाती हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा ऐसा लग रहा है कि इस नाइट का फ्यूचर क्या होगा, आप देखिएगा क्या होगा। गुकेश गए नाइट E8 सबसे पहले, ठीक है। क्वीन E3 आए, यहाँ पर एंड्रे एसिपेंको धीरे धीरे किंग साइड पे प्रेशर बनाना चाहते थे, अटैक करना चाहते हैं। बट थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि अगर उनको पॉन्स वगैरह आगे करने भी हैं तो धीरे धीरे उनको पहले पीसेस को सेट करना होगा, और अभी भी ये नाइट गेम में आया नहीं है। H6 किया यहाँ पर गुकेश ने, सबसे पहले इस नाइट को पीछे भेजा, और इसके बाद टिपिकली गुकेश वाला मूव जो है उन्होंने खेला वो है G5। वो बिल्कुल डरते नहीं है, वेल कैलकुलेटेड रहते हैं, उनको पता है कि कौन से पीसेस वो कहां पे लाने वाले हैं, और G5 यहां पर उन्होंने खेल दिया। ओके, F6 वगैरह जो है वो एक्चुअली में अच्छा मूव इसलिए नहीं है क्योंकि नाइट F4 बाद में काफी परेशान कर सकता है, तो इसीलिए गुकेश ने G5 खेल के F4 के स्क्वायर को कंट्रोल ले लिया। बिशप E2 खेला ताकि F4 लेके आए, तो एसिपेंको यहाँ पे नेचुरल प्लान लेके खेल रहे हैं, लेकिन गुकेश के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। और इसके बाद आप देखिए गुकेश क्या खेलते हैं, सबसे पहले नाइट G7, ठीक है, F4 खेला व्हाइट ने, सो नाउ नाइट F5। और ये वो मोमेंट था जहां पर एसिपेंको से जो है गलती हो गई। खेलना उनको चाहिए था क्वीन F2, किंग के आसपास ही रहना चाहिए था, उन्होंने खेल दिया क्वीन C1 जो कि गलत चाल है। अच्छा, वैसे नेचुरल लग रहा है कि रुक को भी आपने पीछे नहीं दबाया, क्वीन D2 पर भी नहीं बैठे, आप C1 जाके बैठे, ठीक है, और आपकी नजर F4 पर है। लेकिन यहां पर एक बड़ी टैक्टिक्स जो है वो उनसे मिस हो गई थी। टैक्टिक्स क्या थी, गुकेश ने पहले तो खेला F6, फोर्स किया F6 करिए, क्वीन F6। ना जैसे ही व्हाइट ने F into G5 मारा, ये थी एक बड़ी ब्लंडर। क्या आप पॉज करके सोच सकते हैं कि क्या होगी वो चाल। यहाँ गुकेश ने यहाँ पे खेला नाइट इंटू D4, बिशप G4 आया व्हाइट की तरफ से। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ये पॉन से मारने जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या होने वाला है, नाइट E2 चेक, और फिर आपका क्वीन जाने वाला है। तो उन्होंने खेला यहाँ पे बिशप G4, नाउ नाइट F3, बिशप F3, क्वीन F3, G8। तो यहाँ पर गुकेश का अनदर, अभी क्वीन G5 आने वाला है यहाँ पर, तो रुक F5, गुड मूव यहाँ पे खेला, क्वीन को आने से रोक दिया। यहाँ पर रुक E1 खेला यहाँ पर व्हाइट ने, शायद यहाँ पर रुक E1 की जगह जो है रुक F1 ज्यादा ठीक होता, क्वीन F1, इस तरह से मैच चलता। लेकिन वो भी एंड गेम में प्रॉब्लम है, अभी आपका C5 का पॉन मर रहा है, ये पॉन बचेगा नहीं, और फिर सेंटर से पॉन दौड़ेंगे, बिशप B4 बढ़ के डेंजर हो रहा है, रुक आ रहा है, जबकि व्हाइट के पीसेस बहुत ही कोई भी एक्टिव नहीं है ना। तो रुक E1 खेला उन्होंने। सो नाउ गुकेश ने खेला E5, नाउ नाइट D2, सो क्वीन यहाँ पर H5 अटैक किया नाइट के ऊपर, किंग G2, नाउ रुक A F8। और एक्चुअली में इस पोजीशन के बाद रिजाइन कर दिया एसिपेंको ने। तो ऐसा बड़ा आश्चर्य लगता है कि अभी तो ऐसा लग रहा है कि काफी कुछ हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पूरी पोजीशन जो है बहुत खराब होने वाली है यहाँ पर व्हाइट की, क्योंकि ये दो रुक का कंट्रोल बहुत अच्छा है, ये पॉन भी मर जाएगा, ये पॉन भी मर जाएगा, B4 होके ये बिशप अच्छा हो जाएगा। तो इतना ज्यादा प्रेशर था कि कभी कभी क्या होता है, जो बड़े खिलाड़ी होते हैं उनको पता है कि ये पोजीशन एक्चुअली में बचने वाली है नहीं, काफी खराब हो गई है, तो उन्होंने यहाँ पे मैच छोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मान लीजिए वो सोचते कि क्वीन D1 जैसा कुछ खेला जाए, तो क्वीन H6 आ जाता, रुक F1 मान लीजिए, रुक F1, क्वीन G4, क्वीन G7, ये एक्सचेंज भी हो जाए, तो ये जो एंड गेम है ये लॉस एंड गेम है, क्योंकि वाकई ये जो दो पॉन है इनको आप नहीं रोक पाएंगे। विद द नाइट भी बहुत अच्छा है, बिशप भी, और यहाँ पे भी। तो ये थी एक बेहतरीन जीत गुकेश की, और इस जीत से गुकेश को, जैसा कि हमने कहा, कि वर्ल्ड टॉप 20 के अंदर में आ गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बात है। और जिस अंदाज में खेल रहे हैं भाई, वाकई मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आज पहली बार इस शब्द को कह रहा हूं ओपनली, मुझे ख्याल से शायद एक विश्व चैंपियन आकार ले रहा है। मतलब मैं सारे जूनियर प्लेयर्स के बारे में बात करता हूं, मैं हमेशा सबको यही बोलता हूं कि उन पे प्रेशर मत बनाओ, उनको कुछ अभी से अनाउंस मत करो, वक्त है। लेकिन वाकई मुझे ऐसा लगने लगा है अब कि वाकई गुकेश में मटेरियल है। विश्व चैंपियन बनेंगे नहीं बनेंगे पता नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ये खिलाड़ी एक दिन विश्व चैंपियनशिप जरूर खेलने वाला है।
क्योंकि जो मेंटल टफनेस आपको चाहिए होती है, जो खिलाड़ी विश्व चैंपियन बने, जो एनर्जी चाहिए होती है, जीत की जो भूख चाहिए होती है, वो इस खिलाड़ी में है। और ये खिलाड़ी जो है जैसा अनीश गिरी ने कुछ दिन पहले बोला था कि 2700 अब दोबारा पार नहीं करेंगे क्योंकि अब तो कर लिया, ये खिलाड़ी शायद 2750 के ऊपर भी एक बार गया अभी, तो ये 2750 के नीचे भी नहीं आएगा, ये ऊपर ही जाएगा। दिन ब दिन इसकी रेटिंग और ऊपर जाएगी क्योंकि वाकई गुकेश है विशेष। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।